हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ब्राउज़र पे कोई चीज़ें सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं मिलता है, वो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको कैसे मिलता है। ये थोड़ा ब्रीफ डिटेल है। ये इतना जान जाइएगा तो आप पॉसिबल है कि सारी चीज़ें जान जाइएगा इसकी। एक्चुअली ये होता क्या है कि हम जब ब्राउज़र पे जब सर्च करते हैं कोई सी भी चीज़ें, ब्राउज़र पे कोई वेबसाइट खोलने के लिए मैंने क्लिक करा, जैसे मानिए facebook.com एक वेबसाइट है, मैंने facebook.com ये ब्राउज़र पे मैंने क्लिक करा। जैसे मैंने क्लिक करा तो ये रिक्वेस्ट चला जाएगा फेसबुक के सर्वर के पास। वो बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी और लास्ट में फेसबुक के सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगा। सर्वर एक स्टोरिंग डिवाइस है, वहाँ से डाटा उठाएगा और लेके आपको रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स होगा, जो चीज़ें आपने खोली है वो आके आपके डिस्प्ले कर देगा आपके सिस्टम पे। ये होता कैसे है, जब आपने facebook.com जैसे क्लिक करी तो वो रिक्वेस्ट गया सर्वर के पास। वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट पहले तो आपके आईएसपी जो सर्विस प्रोवाइडर लिए हैं इसके थ्रू, इसके पब्लिक आईपी के थ्रू पहले तो इंटरनेट पे जाएगा और इंटरनेट के बाद जाने के बाद वो डोमेन नेम जो आपने सर्च करी है, जैसे facebook.com डोमेन नेम किसी एक ही पर्टिकुलर लोग का होगा, फेसबुक का ही होगा, किसी और का नहीं होगा। तो वो उस डोमेन नेम को लेके फेसबुक जहां होस्टेड है सर्वर, उसके डीएनएस पे जाएगा, डोमेन नेम सर्वर पे। वहां पे वो डोमेन नेम उसके करस्पॉन्डिंग पब्लिक आईपी से मैच्ड होता है, मतलब मैप्ड होता है। वो डोमेन नेम वहाँ पे जाएगा facebook.com, उसके डोमेन नेम एक सर्वर होता है, उसमें जाके उसको उसके करस्पॉन्डिंग आईपी को कॉल करेगा। जैसे कोई पब्लिक आईपी के थ्रू वो मैच होता है, उसको वो जाके कॉल करेगा। अब वो आईपी जो उसका आईपी होगा, तो ये कैसे डीएनएस पे जाएगा, कैसे ये पहले आपका रिक्वेस्ट फेसबुक के पास गया तो फेसबुक का सेटअप होगा, जहाँ पे पहले फेसबुक का जो राउटर लगा, पहले राउटर लगा होगा, राउटर के पास जाएगा, फिर राउटर भेज देगा उसको आईपीएस के पास। स्विच, बीच में स्विच लगे रहते हैं, आईपीएस के बाद से फिर उसका फायरवॉल जो सिक्योरिटी डिवाइस है वो लगा होगा। आईपीएस भी है सिक्योरिटी डिवाइस, फायरवॉल भी। ये तीनों को पास करने के बाद, फायरवॉल को पास करने के बाद ट्रैफिक वो चला जाएगा डीएनएस सर्वर के पास। डीएनएस सर्वर क्या है, डीएनएस सर्वर पे जाके वो डोमेन नेम जिससे आपने facebook.com सर्च करा है उस पे जाके वो रिजल्व होगा। इसका मतलब कि उसके करस्पॉन्डिंग पब्लिक आईपी में वहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ तक समझ आया। इसके बाद वो आगे जाएगा उस पब्लिक आईपी को उसके एडीसी पे, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर, जिसको एलटीएम भी बोलते हैं, वहाँ पे जाके वो क्या करेगा, उस पब्लिक आईपी को वहाँ पे जाके उसके वर्चुअल सर्वर पे क्लिक करेगा। वहाँ एक वर्चुअल सर्वर बना रहेगा उसके पब्लिक आईपी के थ्रू, वहाँ पे क्लिक करेगा और उसके बैकएंड में एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर एडीसी के बैकएंड में बहुत सारे वेब सर्वर कनेक्टेड होंगे जो कि लोड बैलेंसिंग का काम करता है एडीसी। तो वहाँ किसी एक वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाके प्लेस कर देगा, ये रिक्वेस्ट चला जाएगा किसी एक वेब सर्वर से। अब वो किसी एक वेब सर्वर से जो भी एल्गोरिथम लगा रखा है लोड बैलेंसिंग का, उसके थ्रू किसी एक वेब सर्वर पे जाएगा रिक्वेस्ट और एक वेब सर्वर से रिस्पॉन्स उठा के आपको फैच करके दे देगा। वेब सर्वर से जो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वो स्टैटिक रिस्पॉन्स मिलेगा, स्टैटिक पेज जो डिस्प्ले करेगा, इसमें डायनेमिक रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जो आपने वेबसाइट खोला स्टैटिक पेज, फ्रंट पेज जो दिखेगा, जो अगर स्टैटिक कंटेंट है तो आपको मिल जाएगा। फिर उसी सेशन में अगर आप अंदर क्वारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो उसी सेशन परसिस्ट करते हुए ये चला जाएगा रिक्वेस्ट आपके एसएलवी पे, सर्वर लोड बैलेंसर। तो वहाँ पे आपके एप्लीकेशन सर्वर लगे रहते हैं, यहाँ वेब सर्वर लगे रहते हैं, वहाँ एप्लीकेशन सर्वर। अब वो जो आपने डायनेमिक क्वारी करा वहाँ से रिजल्ट उठाएगा एसएलवी से, फिर लाके आपको प्लेस करेगा यहाँ डायनेमिक क्वारी के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है। ये जहाँ सर्वर से रिस्पॉन्स देता है, सर्वर स्टोरिंग डिवाइस है, वो चीज़ें स्टोर करके रखती है। वो चीज़ें लाके आपको, जो चीज़ें आपने मांगी वो चीज़ें उसका लाके कंटेंट आपके पेज पे डिस्प्ले कर देगा। ये टोटल पूरा प्रोसेस है कि कैसे आपका एक यूआरएल सर्च मारने पे कैसे आपको उसका रिस्पॉन्स मिलता है। और इस प्रोसेस में अभी बहुत सारी चीज़ें होती है
और बहुत सारी चीज़ें बीच में होती है, जैसे आईएसपी से रिलेटेड चीज़ें होती है। जब जैसे आप जिस आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर का यूज करते हैं तो वो आपको एक प्राइवेट आईपी, डायनेमिक प्राइवेट आईपी दिया रहता है। वो प्राइवेट आईपी इसके सर्विस प्रोवाइडर के पब्लिक आईपी से पहले कन्वर्ट होकर तब जाता है रिक्वेस्ट इंटरनेट पे। तो ये नट सेल में छोटी सी एक ब्रीफ है, बस सारे वेबसाइटों का यही है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही आपका डाटा फ्लो होता है, यही होता है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।